बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 का एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है 2023 और 27 के लिए। 4 वर्षीय स्नातक के लिए जो भी नामांकन लिए हैं उनका कैलेंडर जारी हो गया है। 21 नवंबर से पहले सेमेस्टर की परीक्षा होगी। जो आपका जनवरी में अनुमानित डेट चल रहा था उसका डेट क्लियर हो गया है कि 21 नवंबर से आपका पहले सेमेस्टर की परीक्षा होगी। स्नातक पहले सेमेस्टर की रूटीन जारी हो चुकी है और पहले सेमेस्टर में फेल तो 1 साल बर्बाद। तो पूरी जानकारी देखेंगे कि किस दिन से किस दिन तक आपका जो है पहले सेमेस्टर की परीक्षा चलेगी, किस दिन कौन सब्जेक्ट की परीक्षा चलेगी। साथ ही साथ जो सेकेंड सेमेस्टर है वो भी आपका शुरू होने जा रहा है। 2 जनवरी से एक सेकेंड सेमेस्टर जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी 2 जनवरी को सेकेंड सेमेस्टर में आपको नामांकन लेना होगा जो पहले सेमेस्टर में पास करेंगे। अगर पहले सेमेस्टर में पास नहीं करेंगे तो उनका ग्रेजुएशन यहीं पे खत्म हो जाएगा, वो अगले साल फिर से उन्हें एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी देखिए, फटाफट वीडियो को शेयर कर दें। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में 21 नवंबर से पहले सेमेस्टर की परीक्षा होने जा रही है। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से परीक्षा लिया जाएगा, क्या पैटर्न होगा परीक्षा का, सबसे पहले अपडेट लेकर आ गए। पूरी जानकारी देखिए यहाँ पे, फटाफट तरीके से शेयर कर दे। सब देखिए साफ साफ क्लियर हो गया है कि प्रथम सेमेस्टर की क्लास शुरू हो चुकी है। सितंबर में होगी मिड सेमेस्टर की परीक्षा, यानी पहले सेमेस्टर से पहले एक मिड सेमेस्टर होगा जिसका परीक्षा जो है सितंबर में लिया जाएगा। राजभवन ने नए फॉर्मेट में 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट कोर्स लागू करने के साथ ही पहले एकेडमिक सेशन का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। हालांकि इसके तहत 4 जुलाई से पहले सेमेस्टर की क्लास शुरू होनी थी, लेकिन 13 दिन विलंब से 17 जुलाई से क्लास जो है वो शुरू हुआ सभी विश्वविद्यालय में। उसके बाद कक्षाएं तो चल रही है, लेकिन वहीं 11 से 16 सितंबर तक मिड सेमेस्टर टेस्ट होगा जो कि आपके कॉलेज में ही होगा। ठीक है, मिड सेमेस्टर टेस्ट जो है वो आपको कॉलेज में ही होगा। उसके बाद पहले सेमेस्टर की कक्षाएं 20 नवंबर तक चलेगी। 20 नवंबर तक आपका सिलेबस पहले सेमेस्टर का पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच लिखित परीक्षा होगी पहले सेमेस्टर का। जो फाइनल एग्जाम होगा पहला सेमेस्टर का वो आपका 21 से नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच होगा और उसके बाद 16 से 23 दिसंबर के प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। और जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा पहले सेमेस्टर का उसमें आपका 16 से 23 दिसंबर होगा, यानी हर सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल भी होगा। यानी पूरी तरीके से ताबड़तोड़ पढ़ाई आपको करनी होगी और ताबड़तोड़ तरीके से आपको एग्जाम में पास करना होगा, नहीं तो कोई चारा नहीं है। यानी कि आप देखिए कि मिड टेस्ट भी होगा। यहाँ पे सोच सकते हैं कि 1 साल में अब 4 एग्जाम हो गया, जो 1 साल में 2 एग्जाम होना था, जो जिसमें 2 एग्जाम आपके कॉलेज में होगा। पहला 11 से 16 सितंबर तक मिड सेमेस्टर टेस्ट होगा, उसमें क्वालिफाई करने के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। पहले सेमेस्टर में जो छात्र एग्ज़ाम देने जाएंगे उनका एग्ज़ाम जो है वो आपका 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच सभी कॉलेज में लिया जाएगा, जिसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। यानी सेम कॉलेज में आपका नहीं होगा, आपको सेंटर दिया जाएगा, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में सेंटर होगा और उसका बाद में प्रैक्टिकल का एग्जाम 16 से 23 दिसंबर तक होगा। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट 10 जनवरी को जारी हो जाएगा। रिजल्ट भी का भी डेट क्लियर हो गया है कि 10 जनवरी को आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। पहले सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे आपके सिलेबस के सारे क्वेश्चन जो इस चैनल के थ्रू दिए जा रहे हैं सेम हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक नहीं लिए क्वेश्चन फटाफट ले लें। ठीक है, पहले देख लीजिए कि कैसे सिलेबस का सारे क्वेश्चन लेना है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का भी डेट जारी कर दिया गया है, उसका डेट भी मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कि सिलेबस का सारे क्वेश्चन आपको कैसे लेकर याद कर लेना है और उसी से क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि 21 नवंबर से आप लोग का एग्जाम है पहले सेमेस्टर का, तो यहाँ पे सारा सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन सिलेबस सारा ले लें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स में हैं, किसी भी सब्जेक्ट का ऑनर्स पेपर के साथ आप सिलेबस ले रहे हैं तो आपको 200 रुपये पेमेंट करके आपको इस नंबर पे गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करना और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। सेंड करते हैं आपको जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको तुरंत PDF भेज दिया जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा के भी तैयारी कर सकते हैं या मोबाइल में रख के भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मिड सेमेस्टर टेस्ट भी होगा जो कि सितंबर में होगा, जो कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया। और 21 नवंबर से आपका एग्जाम है पहले सेमेस्टर का और फरवरी में आपका सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम है। ठीक है, तो इसे लीजिए और बिल्कुल घोर के पी जाइए और एग्जाम में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कीजिए, क्योंकि पहले जैसा ग्रेजुएशन जो सोच रखे हैं कि गेस्ट पेपर लेकर जाएंगे और छाप देंगे, तो वो कहानी पहले हुआ करती थी एक ज़माने में, वो अब भूतकाल हो गया। वैसा अब नहीं होगा, अब आपको पढ़ना होगा तो ही आप लिख कर आएंगे, नहीं तो फेल करके आएंगे। ठीक है, तो शेयर कीजिए सभी को और आगे देखिए सेकेंड सेमेस्टर के बारे में क्या बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगले साल, ठीक है,
10 जनवरी तक आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। तो 2 जनवरी से सेकेंड सेमेस्टर में नामांकन शुरू हो जाएगा, यानी रिजल्ट से पहले नामांकन शुरू कर देगा। ठीक है, देख सकते हैं 2023-27 के सेकेंड सेमेस्टर में नामांकन की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू हो जाएगी। राजभवन के कैलेंडर के अनुसार 7 जनवरी तक इसके लिए समय दिया जाएगा। 10 जनवरी से सेकेंड सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू हो जाएगी और मिड सेमेस्टर टेस्ट 15 से 25 फरवरी 2024 तक होगा और इस सेमेस्टर की कक्षाएं 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। 2 से 19 मई तक लिखित परीक्षा और 20 से 25 मई तक प्रायोगिक परीक्षा, यानी 2 सेमेस्टर का पूरा कैलेंडर जारी हो चुका है। पहले सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपका 21 नवंबर से चलेगा और दूसरे सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है जो पहले सेमेस्टर में पास करेंगे उनका आपका 2 से 19 मई तक चलेगा। दोनों सेमेस्टर का यहाँ पे क्लियर हो गया और उसके बाद मिड टेस्ट भी होता ही रहेगा। मिड टेस्ट, पहला मिड टेस्ट जो है पहले सेमेस्टर का 11 से 16 सितंबर और दूसरा 15 से 25 फरवरी दूसरे का, यानी कि 1 साल में टोटल मिला दिया जाए तो पहला आपका मिड टेस्ट, फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम, फिर मिड टेस्ट सेकेंड सेमेस्टर के लिए और फिर फाइनल एग्ज़ाम, यानी 4 एग्ज़ाम से परीक्षार्थी को गुजरना पड़ेगा तब जाके 1 साल क्लियर होगा। इस तरीके से 4 सालों का कोर्स है, तो आपको जो है यहाँ पे पास करना अनिवार्य है। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं लिया है, ठीक है, तो ज़रूर से ले लें। जो सिलेबस दिया जाए तो बाद में पछताने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। आपकी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए आपको बिहार हेल्प पे आके सर्च करना है biharhelp.in, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपका परीक्षा नहीं होता है। तो रजिस्ट्रेशन जो है सभी यूनिवर्सिटी करवाएगी अपने अपने कॉलेज का। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उस कॉलेज में जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन भी चलेगा। तो इसकी अपडेट लेने के लिए आपको biharhelp.in पे आना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आपको सीधी यूनिवर्सिटी अपडेट पे आपको जाना है, जहाँ से आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का अपडेट ले सकती हैं, कहाँ रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रहा है। फिलहाल देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ही आपका संपन्न हो चुका है और बाकी यूनिवर्सिटी जो है वो आगे कतार में लगी हुई है। जनवरी में आपका पेपर है तो 2 से 3 दिन में बाकी सभी यूनिवर्सिटी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे शुरू कर सकती है। तो यहीं से आके आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे करवा पाएंगे। ठीक है, आकर तैयारी अभी शुरू कर दें, क्योंकि मिड सेमेस्टर टेस्ट आपका 11 से 16 सितंबर को और 21 नवंबर से फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा, पहले सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो आपको कॉलेज से ली जा रही है। ठीक है, पहला जो मिड सेमेस्टर टेस्ट है वो आपका होम सेंटर होगा और जो आपका फाइनल पहले सेमेस्टर की परीक्षा 21 नवंबर से होगी उसके लिए आपको सेंटर दिया जाएगा, यानी एक कॉलेज से सेंटर दूसरे कॉलेज में जाएगा। जैसे कि पार्ट 1 में एग्जाम हुआ करता था फाइनल एग्जाम, उस तरीके से आपका सेमेस्टर वाइज में सेंटर लिया जाएगा और सेंटर में आपको प्रैक्टिकल भी 2 बार बनाने होंगे। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिकल की कॉपी बनाना शुरू कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल की कॉपी में क्या बनाना है वो आपका सिलेबस में साफ साफ बताया गया। ठीक है, तो सिलेबस लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम की तैयारी कीजिए और साथ ही साथ आप अपने प्रैक्टिकल की कॉपी भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर सेमेस्टर में आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी जो है वो ली जाएगी और प्रैक्टिकल का एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए सभी को ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी समय है तैयारी कीजिए, आज से लग जाइए, लीजिए, तैयारी कीजिए।